फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर की एसईओ सेटिंग्स बताने वाली हूँ, बेसिक टू एडवांस। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपको एडसन अप्रूवल नहीं मिल रहा या फिर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बेसिक सेटिंग गलत कर देने की वजह से भी एडसन अप्रूवल नहीं होता या फिर पोस्ट इंडेक्सिंग में इश्यूज मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा टाइटल। टाइटल में आपको क्या लिखना है, आपकी साइट का जो नाम है उसी को आपने एज ए टाइटल यहाँ पे लिखना है। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको अपनी साइट का डोमेन नेम डाल देना है। उसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देनी है जो आपने अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी है, और उसी लैंग्वेज में लिखना जिस लैंग्वेज में आपने अपने ब्लॉग पे मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं। उसके बाद आती है ब्लॉग लैंग्वेज। ब्लॉग लैंग्वेज वही, अगर आपने हिंदी वेबसाइट बनाई है तो हिंदी सेलेक्ट करिए, अदरवाइज इंग्लिश, या फिर जो भी आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी जगह से जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिस भी फॉर्म में आपने कंटेंट लिखा है उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ब्लॉग लैंग्वेज। उसके बाद आता है एडल्ट कंटेंट, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट यहाँ पे इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, जब भी हम एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बाद हमें उसका एनालिटिक्स चेक करना होता है कि कहाँ से हमें ट्रैफिक आ रहा है, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने नए यूजर्स आ रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ता है, और उसके अंदर वहाँ पे हमें एक आईडी मिलती है, जो आईडी हमें यहाँ डालनी होती है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का एनालिटिक आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फैव आइकॉन। फैव आइकॉन क्या है? ये जो लोगो आपको देखने को मिलता है ऊपर टॉप पर, जैसे ब्लॉगर का दिख रहा है बी, ऐसे ही फैव आइकॉन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अपना फैव आइकॉन अपलोड कर सकते हो। उसकी फाइल की मतलब KB 100 KB से नीचे होना चाहिए, और स्क्वायर शेप में आपका लोगो होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद आता है प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन। इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑन नहीं रखेंगे तो आपका ब्लॉग का कैटेगरी और आपका ब्लॉग गूगल सर्च इंजन में नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमेशा आप इसे ऑन रखें। उसके बाद आता है ब्लॉग एड्रेस। अगर आपने अपने ब्लॉग स्पॉट पर वेबसाइट बनाई है तो आपको यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस में आपका blogspot.com दिखेगा डोमेन, और अगर आपने कस्टम डोमेन ऐड कर लिया है तो यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन अपना दिख जाएगा। उस कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद आपको रीडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आता है HTTPS। ये दोनों ऑप्शंस आपको ऑन करने पड़ेंगे, ऑन करने होते हैं। उसके बाद आपका कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद आता है मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज। आपके मेन पेज पे आप कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं। अभी मैंने 10 पोस्ट किया हुआ है, जो कि गलत है। कम से कम 6 या 7 करो, और उससे ज्यादा मत करो। अगर ज्यादा आपकी वेबसाइट के मेन पेज पे पोस्ट होंगी तो फिर वो पेज लोड लेगा, और एड भी अगर आपने अपने लगाई हुई है होम पेज पे तो फिर वो आपकी डाउन हो जाएगी साइट की स्पीड। इसलिए कम से कम पोस्ट ही अपने मेन पेज पे शो करनी चाहिए। उसके बाद आता है ये इमेज लाइट बॉक्स और आइडियाज पैनल। इन दोनों ऑप्शंस को आपने ऑन रखना है। उसके बाद आता है मेन चीजें बता रही हूँ। उसके बाद आता है टाइम जोन। टाइम जोन, आप जिस भी कंट्री से रहते हैं आप उसी कंट्री का टाइम यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर उसके मैं इंडिया से हूँ तो मैंने कोलकाता GMT + 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हमारा ये है, तो हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद आता है डेट
हेडर फॉर्मेट, आपको डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, मैंने मतलब ये सेलेक्ट किया हुआ है। पहले डे दिखेगा फ्राइडे आज और जून 24 2022। अब आप किस तरह के फॉर्मेट में चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये भी वही है, जैसे आपको दिखाना है डेट चाहिए वैसा आप यहाँ पे तीनों जगह पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है मेटा टैग, मेटा टैग को आपने ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में आप कोई डिफरेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, कोई कीवर्ड लिख सकते हैं, या फिर अपने मतलब कि जो आपने अपने वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है और कीवर्ड मिक्स करके एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन दिया वही यहाँ पे सेम कॉपी करके पेस्ट कर लेना। उसके बाद आता है अनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी। ये बहुत ही मेन चीज है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये अनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी ये हमेशा आपको ऑन रखना है। उसके बाद आता है कस्टम रोबोट टीएक्सटी। कस्टम रोबोट टीएक्सटी मेन चीज है जिसको समझनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये कस्टम रोबोट टीएक्सटी डाल रखा है, देखो इसके अंदर ये मैंने डाल रखा है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए साइट मैप https www.famoushindicourse.com और ये एटम्स ऐसे करके लिखा हुआ है। ये वाला मैंने साइट मैप यहाँ पे क्यों डाला है, यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने गूगल सर्च कंसोल में जो साइट मैप डालते हैं ना, वहां पे मैंने साइट मैप .xml नहीं डाला, वहां पर मैंने atom.xml करके डाला है, तो ही मैंने यहाँ पे ये रोबोट टीएक्सटी दिया है। अब आपको क्या डालना है, तो आपको वो डालना है, जैसे मान लीजिए आपने गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप .xml करके अगर आपने लिखा है वहां पे साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में, तो आपको यही वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, यही वाला आपने कॉपी करना है कोड। और यहाँ मैंने जो atom.xml करके आगे का जो साइट मैप डाला है वो नहीं डालना आपको डायरेक्ट xml मतलब साइट मैप .xml करके लिखना है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको ना एक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको रोबोट टीएक्सटी के ऊपर आर्टिकल मिलेगा जो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। नहीं भी करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोड जो लिखा हुआ है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। बट ध्यान देना, अगर आपके गूगल सर्च कंसोल में एटम से लेकर यहाँ तक का साइट मैप है तो ही आप ये वाला डालना कोड, ये वाला कोड डालना। अदरवाइज आप ये जो atom.xml करके लिखा हुआ है ना, इसके आगे साइट मैप .xml करके डालना, जैसे ये वाला डालना, ये वाला, ठीक है। वैसे तो मैं यही कहूंगी अगर आप न्यू है, आपने अभी अपनी वेबसाइट बनाई है, तो आप मेरे जैसे ही डालना। अपने गूगल सर्च कंसोल में भी यही वाला आपने साइट मैप डालना है, एटम से लेकर atom.xml ये वाला डालना है, और रोबोट टीएक्सटी में ये आपको पूरा डाल देना है। मेरी वेबसाइट यहाँ पे एग्जाम्पल वाली जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का URL लिखना है, ये आपने सेव कर देना यहाँ पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से करना। यही चीज को छेड़ने की वजह से हमारी पोस्ट इंडेक्सिंग में इशू देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनेबल कस्टम रोबोट्स हेड टैग्स, हमेशा इसको ऑन रखना है। उसके बाद ये नीचे के 3 ऑप्शन, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होम पेज टैग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसमें ऑल और नो डीपी को ऊपर टिक करके सेव कर देना, ये सेव कर देना। उसके बाद आपका आता है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स, इसमें भी ऑल एंड नो डीपी सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट आता है पोस्ट एंड पेज टैग्स, इसमें भी ऑल एंड नो डीपी सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोनेटाइजेशन ऑन रखना है, और आपको एक कोड मिलता है कस्टम @txt का। जब भी आपको एडसन अप्रूवल मिल जाता है तो वो एडसन के अंदर आपको एक कोड देते हैं जो कि यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है।
उसके बाद आता है मेन चीज मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब एक बार robo.txt के ऊपर मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के दे दूंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।